बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द माय एकेडमी। आज हम एसएसटी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से लेक्चर नंबर 12 को शुरू करने जा रहे हैं। इस लेक्चर नंबर 12 में हमारे पास जो टॉपिक हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो सेकंड लेक्चर होगा उससे कंटिन्यू टॉपिक है। इससे जो रिलेटेड वीडियो थी वो हमने लेक्चर नंबर 11 में कंप्लीट इसी चैनल पे अपलोड कर दी है। उसको देखने के लिए चैनल को लाजमी विज़िट करें। और आज हमारे पास ये जो लेक्चर नंबर 12 है ये इसका जो है ना सेकेंड पार्ट है। हम शुरू कर लेते हैं हमारे इस लेक्चर को हम जो है ना डिग्री से शुरू करेंगे। अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है ना उसके हवाले से हमारे पास इसमें पहली पॉइंट है। अब देखें तो डिग्री क्या होती है। तो सबसे पहले डिग्री की जो सिंपल वर्डिंग डेफिनेशन है वो क्या है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब इसके हवाले से हम एग्जांपल करते हैं, उन एग्जांपल को मज़ीद समझते हैं कि ये जो डेफिनेशन है वो हमें किस तरीके से क्लियर होगी। तो उसके लिए हम कुछ एग्जांपल आपके सामने लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है 8x-5। तो इसमें आपको जो है ना वेरिएबल पहले फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखें वेरिएबल जस्ट हमारे पास एक ही है x। अब इस x के जितने भी पावर होंगे वही इसकी डिग्री होगी क्योंकि इसमें है ही एक पावर x। तो x का जो पावर है वो यहाँ पे हमारे पास इनविजिबल है और इनविजिबल पावर हमेशा क्या होता है 1। तो इसकी डिग्री हमारे पास सिंपल क्या होगी 1। नेक्स्ट हम फर्दर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देख लें x⁻6 - 2x⁻5 + 5x³ + 4x² + 6x + 1। तो इसमें देखें हमारे पास जो वेरिएबल है वो x ही है और x के जो है ना वो पावर हमें मिले हुए हैं। अब देखें तो हमारे पास इन पावर में सबसे जो हाईएस्ट पावर है हमें उसको देखना है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें तो पावर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3 5 6। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो सिंपल क्या है 6 है। तो इसमें जो डिग्री हमारे पास होगी वो सिंपल क्या होगी 6। तो यहाँ पे हमारे पास तीसरा नंबर जो एग्जांपल है वो देखें 6x² y + 2x² + 3x। तो इसमें हमें जैसे पावर नज़र आ रहा है वो सबसे बड़ा पावर तो 2 नज़र आ रहा है, बाकी सबके जो पावर हैं वो 1 है। जैसे हमारे पास यहाँ पे y है, y का पावर इनविजिबल है, x का पावर इसका भी इनविजिबल है, इन दोनों के पावर 1 है और यहाँ पे जो x है इनके पावर 2 है। तो हमारे पास सिंपल आपका जवाब जो है ना वो 2 होना चाहिए। बट यहाँ पे हमारे पास जो डिग्री है वो 3 है। वो किस तरीके से, वो यहाँ पे सिंपल देखें तो हमारे पास जब दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में होंगे तो हम उनके पावर को प्लस करके जो राइट आंसर होगा वो चेक करेंगे क्या वो हमारे पास गिवन पावर में से ग्रेटर आ रहा है या नहीं। तो जैसा कि हमारे पास यहाँ पे देखें x का पावर 2 और y का पावर 1, x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके पावर को हम प्लस करेंगे। ये हमारे पास प्लस होने के बाद कितना हो जाएगा 3। और यहाँ पे जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि 3 जो है ना इनमें किसी का भी पावर नहीं है और जितने भी पावर हैं वो 3 से कम है। तो इसकी जो हमारे पास डिग्री होगी वो सिंपल क्या होगी x² और y के पावर का सम, क्योंकि ये हमारे पास जो दो वेरिएबल हैं वो आपस में क्या है मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। तो इसकी डिग्री हमारे पास सिंपल क्या होगी 3। तो अब उसके बाद मज़ीद हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है 6yz। तो इसकी डिग्री आप सिंपल क्या बताएंगे। अब देखें तो इन तीनों में पावर क्या है 1 1 है और ये तीनों वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। तो इनका जब हम 1 1 सम करेंगे तो तीनों का हमारे पास जो राइट आंसर, तो तीनों का सम मिलके जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 3। तो इसकी डिग्री भी क्या होगी 3। तो याद रहे कि आपको इस तरीके से भी डिग्री के क्वेश्चंस मिल सकते हैं जिनमें आपको
तो वेरिएबल मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो और आपके जो आंसर्स हैं वो उनमें छुपे हो सकते हैं। तो इसलिए हमेशा आप पूरी एक्सप्रेशन को देख के उसके बाद अपने आंसर को वेरीफाई करें। अब यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन मज़ीद होता है कि जिसमें हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का, उसका जो कोफिशिएंट होता है वो गिवन एक्सप्रेशन का क्या होगा, लीडिंग कोफिशिएंट होगा। तो जैसा कि हमारे पास यहाँ पे इस एग्जांपल में देखें तो जो गिवन तो जो हाईएस्ट पावर है वो x है और x का जो 8 है वो कोफिशिएंट है। तो ये हमारे पास क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट है। इसको हम क्या कहेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट। हम L से डिनोट कर लेते हैं लीडिंग और C से कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट। अब यहाँ पे देखें तो बस ज़ाहिर हमारे पास कोफिशिएंट बहुत सारे हैं, बट हमारे पास इस एक्सप्रेशन का जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा वो सिंपल क्या होगा, जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो इस पूरी टर्म का लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा, सिंपल हमारे पास 1। फर्दर इसमें देख लें तो इसमें भी हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है वो x² और y का बन रहा है। तो डिग्री हमारे पास इन दो वेरिएबल के हिसाब से बन रही है। तो इन दोनों वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, इसका लीडिंग कोफिशिएंट होगा है। तो उम्मीद है यहाँ तक जितना भी हमने आपको डिग्री और लीडिंग कोफिशिएंट के हवाले से बताया है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब मज़ीद हमारे पास इसमें 2 डेफिनेशन और हम ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम डेफिनेशन ऐड कर लेते हैं वो है हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन। पहले हमने जो फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था वो रेशनल नंबर था, यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेशनल एक्सप्रेशन है। तो अब एक्सप्रेशन के हवाले से हम जितनी भी बात करेंगे वो वेरिएबल पे बात करेंगे। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन को हम किस तरीके से पहचानेंगे कि ये एक्सप्रेशन रेशनल है या इरेशनल है, तो उसके लिए हम आपको सिंपल से एग्जांपल पहले शो करवाते हैं और उन एग्जांपल के ज़रिए आपको मज़ीद समझाते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी और हमें किस तरीके से मालूम होगा कि गिवन एक्सप्रेशन रेशनल है। तो जैसा कि हमारे पास ये कुछ एक्सप्रेशन है, ये सारी एक्सप्रेशन रेशनल हैं। अब ये रेशनल एक्सप्रेशन विथ डेफिनेशन हम आपको सिंपल बता दें तो डेफिनेशन इसकी सिंपल क्या है कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसको हम p ऑफ x और q ऑफ x में लिख सकें और दोनों जो है ना p ऑफ x और q ऑफ x दोनों क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल्स होने चाहिए। जब तक ये दोनों पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो रेशनल नहीं होगी। तो जैसा कि हमारे पास पॉलिनोमियल की डेफिनेशन और इसके हमने रूल्स पढ़े हैं तो उसके हिसाब से देखें तो ये हमारे पास p ऑफ x भी पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका पावर भी पॉजिटिव है, और ये q ऑफ x ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका पावर भी पॉजिटिव है। इस हवाले से देखें तो p ऑफ x हम हमेशा न्यूमरेटर को कंसीडर करते हैं और q ऑफ x हमारे पास हमेशा क्या होता है, डिनोमिनेटर में होता है। तो q ऑफ x और p ऑफ x हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन और रूल के हिसाब से देख सकते हैं कि वो हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं। और दोनों पॉलिनोमियल जो है ना वो p ऑफ x और q ऑफ x की फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रेशनल एक्सप्रेशन है। तो हमने पहले ही आपको बता दिया कि हम इस पे किस पे बात करेंगे, वेरिएबल पे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो नंबर है वो रेडिकल में है, हमें नंबर्स पे डिपेंडेंट नहीं होना है। इसमें हमें जो डिपेंडेंट होना है वो इसमें किस पे होना है, वेरिएबल पे। तो वेरिएबल हमारे पास जो है ना वो रेडिकल के अलावा है। तो रेडिकल के अलावा सारे वेरिएबल हैं और वेरिएबल पॉजिटिव हैं और हमारे पास पॉलिनोमियल की कंडीशन इस पे बन रही है। तो यहाँ पे p ऑफ x भी पॉलिनोमियल है, q ऑफ x भी पॉलिनोमियल है। तो जब दोनों जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स होंगे तो ऐसी एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, रेशनल एक्सप्रेशन। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन बने जिसमें हमारे पास दोनों में कोई भी एक पॉलिनोमियल नहीं हो तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉट रेशनल, वो रेशनल हमारे पास नहीं होगा। अब इसमें हम जो लास्ट हमारे पास डेफिनेशन है उसको इंक्लूड कर लेते हैं, वो है हमारे पास सर्ड। तो सर्ड हमारे पास एक न्यू डेफिनेशन होगी। बाकी तो उम्मीद है आपने ये सारे अल्फाज सुने हुए होंगे।
सर्ट के हवाले से सुनने के ऐसी एक्सप्रेशन जिसको हम सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफिकेशन के बाद भी उसमें कम से कम एक टर्म जो है ना वो रेडिकल में इन्वॉल्व हो, फिर चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो नंबर हो, बट अगर हमारे सिंप्लीफिकेशन के बाद भी एक टर्म भी ऐसी मिल गई हमें जो रेडिकल में होगी, तो हम उस एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, सर्ड है। तो सर्ड के हवाले से हम एग्जांपल जो है ना वो आपको बता देते हैं। जैसे फॉर सपोज हमारे पास एग्जांपल है 2 ले लेते हैं, तो 2 को हम रेडिकल से बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये हमारे पास एक सर्ड है। अगर हम फॉर सपोज a-4 ले लें, तो a-4 भी हमारे पास क्या है, रेडिकल से बाहर नहीं आ सकता, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक सर्ड है। और उसके अलावा अगर हम इस तरीके से क्यूब ले लें किसी नंबर का जिसका क्यूब हमारे पास नहीं आ रहा हो, जैसे 5/10 है, तो 5/10 का हम क्यूब रूट सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास क्या है, सर्ड है। तो इस तरीके से हमारे पास तमाम वो सारी टर्म जो है ना वो रेडिकल में अगर सॉल्व होने के बाद भी रह जाती हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, सर्ड कहेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास है, इनको हम जितना भी सॉल्व करें तो ये जो रेडिकल में वैल्यू है वो रेडिकल में ही रहेगी, इसलिए इस टर्म को भी हम क्या कहते हैं, सर्ड। अगर हमारे पास ऐसी एक्सप्रेशन मिल जाए और उस एक्सप्रेशन में जितना भी हम उसको सॉल्व करें और उसकी कोई भी एक टर्म ऐसी हो जो रेडिकल से बाहर नहीं आ रही, तो ऐसी एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, सर्ड कहते हैं। और ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें p(x) और q(x) दोनों हमारे पास पॉलिनोमियल्स हों, तो उनको हम क्या कहेंगे, रेशनल एक्सप्रेशन। और हमारे पास डिग्री के हवाले से सिंपल क्या है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम गिवन एक्सप्रेशन की डिग्री कहेंगे, और जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा उस कोफिशिएंट को हम क्या कहेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट कहेंगे। और एक बात ये कि जब भी हमारे पास वेरिएबल मल्टीप्लाई की फॉर्म में होंगे तो डिग्री हम उनको प्लस करके जो उनका आंसर होगा उसको गिवन एक्सप्रेशन के जितने भी पावर होंगे उनसे मैच करेंगे। अगर उनका सम जो है ना वो सबसे ग्रेटर आता है तो वो हमारे पास क्या होगा, इसकी डिग्री होगी। तो इस हवाले से मजीद आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जल्द हम नेक्स्ट वीडियो के साथ जो है ना हाजिर होंगे। यहाँ तक के लिए इतना ही, और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपकी जो SST की प्रिपरेशन के हवाले से हम वीडियोस लेक्चर्स वगैरह अपलोड करें वो आपको एज अ नोटिफिकेशन में मिलते रहें।